नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नीट पेपर लीक मामले में मुंबई के दादर में महिला प्रदर्शनकारी से बदसलूकी, वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल, पुलिस ने आरोपों को किया खारिज। पुणे नगर निगम की आम सभा में हंगामा, छात्रों के समर्थन में विपक्षी पार्षदों की नारेबाजी, काले रिबन बांधकर सभा भवन पहुंचे विपक्षी पार्षद। रावोडी में गूंजे सरकार विरोधी नारे, छात्र आंदोलन के समर्थन में सड़क पर उतरा मुस्लिम समुदाय, धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा। बीएमसी में बैठक के बाद सियासी बवाल, बीजेपी का दावा, विपक्ष ने लगाए देश विरोधी नारे, विपक्ष ने आरोपों को किया खारिज। एकनाथ शिंदे की सीनियर नेता सचिन अहिर के घर बड़ी चोरी, 35 लाख की संपत्ति पर चोरों ने किया हाथ साफ, पुलिस ने जांच शुरू की। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे ने नीट विवाद पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पुलिस कार्रवाई पर सरकार को घेरा, बोले शर्म बेचकर खा गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के तरीके पर उठाए सवाल, मोदी सरकार से भी मांगा जवाब। पेपर लीक पर बोले कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई, सोनम वांगचुक अन्ना हजारे की तरह बीजेपी का राजनीतिक मोहरा ना बने, उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में कल्याण में जोरदार प्रदर्शन, केडीएमसी की आम सभा स्थगित, शिवसेना यूबीटी और मनसे ने केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग। महाराष्ट्र में टेट पेपर लीक का 1 महीना पूरा, मुख्य आरोपी अब भी फरार, 6 लाख उम्मीदवारों को परीक्षा तारीख का इंतजार। खबरों में सबसे पहले बात मुंबई दादर कांड की। नीट पेपर लीक मामले में मुंबई में भी विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में मुंबई के दादर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सादे कपड़ों में मौजूद एक शख्स महिला प्रदर्शनकारी से बदसलूकी करता नजर आ रहा है। इस घटना का चौंकाने वाला और सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिस पर जमकर सियासत हो रही है। इससे पहले दिल्ली में प्रदर्शन स्थल पर पुलिस कर्मियों के दोबारा दिखे तो 50 ग्राम पाउडर डालकर कार्रवाई करेंगे धमकी देने का वीडियो सामने आया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए उस पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। अब मुंबई के दादर से आई नई वीडियो ने माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। वीडियो में सादे कपड़ों में मौजूद शख्स एक युवती को आपत्तिजनक तरीके से पकड़ता दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है ये शख्स पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारी है। विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। शरद पवार एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने बाकायदा एक पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा की और इस वीडियो को भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। सुप्रिया सुले ने कहा है कि मुंबई के दादर में महिला प्रदर्शनकारी को गलत तरीके से छूने वाले इस शख्स का वीडियो देखिए। सादे कपड़ों में ये पुलिस अधिकारी है। हम मुंबई पुलिस बल का सम्मान करते हैं, लेकिन ये बेहद खेदजनक है। इसमें ऐसे अधिकारी भी हैं जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। प्रदर्शनकारी कोई अपराधी नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध दर्ज कराना एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, जहां महिलाओं के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाता। उस अधिकारी पर फौरन सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वायरल वीडियो के बाद एमएनएस ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है। उसने बताया है कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही महिला को इस पुलिस वाले ने आपत्तिजनक तरीके से छुआ। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले पर अपना जो रुख है वो साफ कर दिया है। सफाई पेश करते हुए कहा है कि जो भी बातें की जा रही हैं और जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। मुंबई पुलिस को बदनाम करने की कोशिश है। लेकिन फिलहाल मामला सीएम देवेंद्र फडणवीस तक पहुंच गया है, जिन्होंने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। खबरों में अब आगे का रुख करते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर हुए हमले का असर अब पुणे की राजनीति में भी दिखाई दे रहा है। पुणे नगर निगम की आम सभा की बैठक के दौरान शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी यानी शरद पवार की एनसीपी के पार्षदों ने छात्रों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी पार्षद काले रिबन बांधकर आम सभा भवन पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्षदों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और मोदी सरकार का नाश हो जैसे नारे भी लगाए गए। विपक्षी पार्षदों का आरोप था कि छात्रों के साथ हुए व्यवहार के लिए सरकार को जवाब देना चाहिए। उनका साफ कहना था कि छात्रों की आवाज दबाने की बजाय उनकी समस्याओं को सुना जाना चाहिए। विरोध प्रदर्शन कर रहे पार्षदों ने महायुति और विपक्षी गठबंधन यानी अघाड़ी के पार्षद आमने सामने हो गए और इन दोनों ही विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जमकर बहस हुई। बात हाथापाई तक पहुंच गई। हालांकि सत्ता पक्ष के पार्षदों ने इस अपील को मानने से इनकार कर दिया और विपक्ष के विरोध का जवाब देने का अलग तरीका ढूंढा। बीजेपी पार्षदों ने विपक्ष के खिलाफ भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की, जिस पर कांग्रेस छात्रों की राजनीति के ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया। बीजेपी पार्षदों की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस छात्रों के मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रही है। जवाबी विरोध के दौरान कांग्रेस का नाश हो जैसे नारे भी लगाए गए। जब उन्होंने कहा कि मोदी का नाश हो, तो जिसके जवाब में बीजेपी ने भी कहा कि कांग्रेस का नाश हो। देखते ही देखते पुणे नगर निगम की आम सभा की बैठक का माहौल पूरी तरह से राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया। कुछ देर तक सत्ता और विपक्ष आमने सामने नारेबाजी करते रहे और दोनों पक्ष के नेता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ जमकर विरोध दर्ज कराया गया। इस दौरान सदन में काफी देर तक हंगामा देखने को मिला। हालांकि कुछ वक्त बाद दोनों पक्षों का विरोध शांत हुआ और आम सभा की कार्रवाई दोबारा शुरू कर दी गई। लेकिन इस पूरे घटना ने साफ कर दिया कि दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब महाराष्ट्र की स्थानीय राजनीति में भी पहुंच गया है। पुणे नगर निगम में जो हुआ और जिस तरह से ये विरोध देखने को मिला, उससे लगता है कि यह मामला आने वाले दिनों में और ज्यादा तूल पकड़ेगा और जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस नेता आपस में एक दूसरे को मारने पर उतारे थे, उससे ये काफी हिंसक होता हुआ नजर आ रहा है। खबरों में अब रुख करते हैं ठाणे का। ठाणे में छात्र आंदोलन के समर्थन में मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। ठाणे के रबोडी इलाके में इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर और पुलिस के खिलाफ यहां पर अपनी आवाज बुलंद की। साथ ही साथ छात्रों के आंदोलन को समर्थन दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। उनका आरोप है कि छात्रों से जुड़े मुद्दों को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि देश के छात्रों का भविष्य शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा है और अगर छात्रों की समस्या का वक्त पर समाधान नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में आंदोलन और तेज हो सकता है। राबोडी में हुए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर पर चढ़े छात्र आंदोलन को लेकर समर्थन जताते हुए कहा कि छात्रों की आवाज को दबाने की बजाय सरकार को उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना था कि छात्रों की मांगों और समस्याओं पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए और सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान लोगों के बीच में मेलोडी का यहाँ पर एक तरह से कहें कि जो नाटक था वो पूरी तरह से प्री प्लान्ड और साजिश के तहत किया गया। सरकार विरोधी नारे लगाए गए। हाथों में तख्तियां और नारों के साथ प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन को देखते हुए स्थानीय पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट मूड पर रहा। रबोडी इलाके में सुरक्षा के मद्देनजर निगरानी बढ़ा दी गई। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी इंतजाम किए थे। ठाणे में हुए इस प्रदर्शन ने एक बार फिर छात्र आंदोलन और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में राबोडी में आयोजित इस प्रदर्शन को लेकर अब राजनीतिक हलकों में भी हलचल बढ़ गई है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि जब तक छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता, तब तक सरकार के खिलाफ आवाज उठती रहेगी। और जिस तरह से ये मुस्लिम समुदाय इसे सियासी रंग देने की कोशिश कर रहा है, उससे ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये खबर बीएमसी से जुड़ी है। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका मुंबई यानी बीएमसी में आम सभा की बैठक खत्म होने के बाद सियासी माहौल अचानक गर्मा गया। बीजेपी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस के कुछ पार्षदों पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि बैठक के बाद महानगर पालिका परिसर में देश विरोधी नारे लगाए गए। बीजेपी का आरोप है कि कुछ पार्षदों और उनके समर्थकों की तरफ से भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जैसे नारे लगाए गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी की जाने का दावा किया गया है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि विवादित नारेबाजी के दौरान भगवान श्री राम को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। बीजेपी ने इस पूरे घटना को लेकर काफी इसे गंभीर बताया और इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र मंदिर की तरह है और इस तरह की भाषा और नारेबाजी
किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती। पार्टी ने मांग की है कि बीएमसी परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जाए और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो उससे जुड़े पार्षदों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल राजनीतिक विरोध की सीमा पार कर रहे हैं और देश की एकता, अखंडता से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को भी राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्टी का साफ कहना है कि पीएम मोदी या भगवान श्री राम के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वालों को जनता के सामने जवाब देना होगा। वहीं विपक्षी दलों की तरफ से बीजेपी के आरोपों को राजनीतिक साजिश और मुद्दे को भटकाने की कोशिश करार दिया गया। विपक्ष का साफ कहना है कि बीजेपी बिना ठोस सबूत के गंभीर आरोप लगा रही है और बीएमसी की बैठक में उठे असल मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी पार्षदों का यह भी कहना है कि अगर बीजेपी के पास नारेबाजी का कोई सबूत है तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इस पूरे विवाद के बाद मुंबई की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। सवाल यह है कि क्या बीएमसी में नारेबाजी की यह मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर इसकी औपचारिक जांच भी होगी। अब सबकी नजर सीसीटीवी फुटेज और उससे जुड़ी शिकायत और जांच के अगले कदम पर टिकी है। और खबरों के आखिर में बात बड़े नेता के घर पर हुई चोरी की। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सीनियर नेता और उपाध्यक्ष सचिन अहिर के घर में चोरों के सेंध लगाने की खबर सामने आई है। इस चोरी में राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है और कहा जा रहा है कि जब नेताओं के घर भी सुरक्षित नहीं हैं तो आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे। शुरुआती जांच में ये सामने आया कि चोरों ने सचिन अहिर के घर से चोरी में कम से कम 35 लाख रुपए की संपत्ति जो है वो उड़ा ली। इस मामले में पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया और पुलिस चोरों की तलाश कर रही है और जो सामान चोरी हुआ है इसमें सोने चांदी के जेवर तक शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक चोरों ने बेहद प्लानिंग के तहत इस चोरी को अंजाम दिया। सचिन अहिर के घर से कीमती गहने और करीब 35 करोड़ रुपए की नकदी जो है वो लूट ली गई। परिवार को इसकी जानकारी मिलते ही उन्होंने फौरन पुलिस को इसकी जानकारी दी और घटना की जानकारी मिलते ही सीनियर पुलिस अधिकारी फौरन उनके घर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर उन्होंने जांच शुरू की। पुलिस इलाके और घर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है। पुलिस इस मामले की जांच आगे बढ़ा चुकी है। चोरी किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा की गई है या फिर सुरक्षा खामी का फायदा उठाकर बाहरी चोरों ने इसे अंजाम दिया है, इसकी भी जांच की जा रही है। कड़ी सुरक्षा के बावजूद एक हाई लेवल और वीआईपी नेता के घर में हुई इतनी बड़ी चोरी के कारण मुंबई में सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आ गया है और इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी बयानबाजी शुरू हो गई है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।